आइंदा वो होटल पे बैठे ना तो फौरन एसएचओ को फ़ोन लगा देना, ठीक है? सही बात है उस्ताद। बाबा, अब वो कैसा है? बेटा उसकी याददाश्त पे असर हुआ है। अभी तो वो नॉर्मल हुआ था। अब शाम तक ठीक होकर आ जाएगा। वो तो खुदा का शुक्र है डैडी। एक बार अगर वो मिल जाए तो पूछूंगा कि वो कौन है और कहाँ से। अभी जाने भी दो बेटा, तूने पूरी गली का ठेका ले रखा है क्या? शेरल की भैंस चोरी होने से अल्लाह की मदद से बचा ली। उन चोरों को पहचान के उनको कौन सी फांसी लगवानी है? ये लो गरमा गरम सूफ मैं अपने हाथों से बना के लाई हूँ अपने भाई के लिए। ओके सजा साहब, फिर रात को चलते हैं, ठीक है? ओके सर। आज भी अम्मी से बात नहीं हो पाई। तभी तो कहता हूँ कि जल्दी से बात छेड़ो ताकि इस झंझट से हमेशा के लिए जान छूट जाए। मेरे इरशाद को मुश्किलातों से निकाल और उसे हमेशा सेहत अता फरमा। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं, वरना मेरे ख्याल से। हाँ बेटा, खैरियत है? तुम तो ठीक हो ना? हाँ चाचा। हाँ यही बात है। अब कागजात अलमारी में है, चाबी मेरे बेड के बिस्तर के नीचे। सिवाय तुम्हारे परिंदे को भी इल्म नहीं है कि चाबी कहाँ है। अब कागजात मिलेंगे तो मैं हाथ आऊंगा ना उनको। आप बताएं, अगर मेरी बहन रोशनी का किसी से प्यार हो गया तो कौन सा गुनाह हो गया? प्यार एक खूबसूरत एहसास का नाम है। अपने बच्चों को जबरी तौर पे काबू करना कानून हरगिज़ उसकी इजाज़त नहीं देता। चाचा जान, बहुत से मामलात में अपने वालिद साहब से खिलाफ चला जाऊंगा। हो सकता है इस हालात में बहुत ही करीबी रिश्तेदार मुझसे मुंह मोड़ ले। ऐसा हरगिज़ भी नहीं बोलना बेटा। इन मामलात में हम जालिम इंसान के बजाय तुम्हारा साथ देना पसंद करेंगे। क्यों बेटी मुमल? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, हम जुबैर के साथ हैं। वैसे भी हमारा उनसे क्या लेना देना, हमारा रिश्ता भी जुबैर से मजबूत बनता है ना। हाँ बेटा, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे भाई ने पहले भी गाँव वालों से तरह तरह के जुल्म किए हैं जो तुम भी नहीं जानते। गुलाम खान ऐसा जालिम और कातिल इंसान है। चाचा, कौन सा जुल्म किया है बाबा गुलाम खान ने? उसने सबसे पहले हमारी बड़ी बहन को मिल्कियत का हिस्सा मांगने पे जिंदा दरगोर कर दिया और कहा के भाग गई है। और किसी ने जांच पड़ताल की कोशिश भी नहीं की और मुझे मुंह खोलने की सूरत में मारने की धमकी दी गई। भेनीवे को भी गोलियां लगवाई गई और वो भी मर गया। अच्छा चाचा, तो इतना जालिम है मेरा बाप? और क्या जुल्म किए हैं? उसने शेरल के बाप के कागजात भी छीन लिए और उसे दरिया में फेंकवा दिया। आज तक उसकी लाश भी नहीं मिली। उसने कुर्मी मिर्चू के 4 जरेब कब्जे में करके शहर ले जाकर उसको जहर के इंजेक्शन लगवा दिए। ऐसे तो हजारे जुल्म किए हैं उसने। बड़ा कमीना इंसान है मेरा भाई। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। अच्छा चाचा, तो आप कल जरूर आना। जुबैर, तू अपना ख्याल रख, ठीक है? ठीक है। ओके। थैंक यू चाचा, ऐसा सबूत देने के लिए आपकी बहुत मेहरबानी। संतरी, खुदा बख्श उर्फ खुदू से मुलाकात करनी। खुदा बख्श तुम्हारी मुलाकात आई है। जी संतरी। संतरी, मुझ बदनसीब से कौन मिलना चाहता है? मुझे पहचानो खुदा बख्श उर्फ खुदू। जुबैर, तुम? हाँ खुदू, मैं जुबैर,
तुम्हारा मकतूल। मुझे लावारिस से क्यों मिलने आए? मुझे फांसी की सज़ा हो गई है। खुदू, मुझे खुशी नहीं हुई है कि तुझे सज़ा हुई है। मुझे तो उल्टा अफसोस हुआ है कि तुम्हारा घर तबाह किया गया। तुम्हें पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। क्या तुम समझते हो कि आसिया सिर्फ तुम्हारी बहन थी? नहीं, वो मेरी भी बहन थी। ज़ुबैर, फिर तुमने इससे मैसेज क्यों किए? खुदू, उस वक्त मेरे साथ एक भयानक खेल खेला जा रहा था जिसमें मेरे साथ आसिया को भी सज़ा दिलाई गई, और सबसे बड़ी सज़ा तुझे दिलाई गई है। तुझे। खेल? कौन सा खेल? भयानक खेल, इज्जत का खेल, गैरत का खेल। मेरे पीछे तुम्हारा बहनोई जमील की बहन शीरिन हाथ धोकर पड़ गई थी। किसे हाथ धोकर पड़ गई थी? वो एक बेशनास लड़की थी। कौन है भाई? हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगी। शीरिन, तुम इन हरकतों से बाज नहीं आओगी ना, मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा। मैं अपनी माँ को पहले ही बता दिया है कि जुबैर मुझे गलत इशारे करता है। बड़ी बेशरम हो। तुम क्या चाहती हो आखिर? तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। कुछ तो शर्म करो। नाजायज कामों से नहीं होगा। बात सुनो मेरी, आखिरी बार समझा रही हूँ। अगर तुम नहीं माने ना तो उसके नताइज बहुत बुरे भुगतोगे तुम। तुम लड़की हो या कसाई? जो भी हो, जो भी समझ लो तुम, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि शीरी ने जिस चीज पे हाथ रखा है ना, हासिल किया है उसे। मैं कोई चीज नहीं हूँ, मैं इंसानी वजूद हूँ, और कोई मेरे वजूद से खेलना चाहता है, मैं इसके नापाक इरादे खाक में मिला दूंगा। तुम्हारी इज्जत इसी में है। तुम यहाँ से खामोशी से चली जाओ, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा और इस साल में दफन कर दूंगा। इज्जतों की दुश्मन लड़की। जा रही हूँ, इस वक्त तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम मेरे ना हुए ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी, कफन दफन भी नसीब नहीं होगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, वरना मुंह तोड़ दूंगा। मेरी बहन, ये तुम्हारी हालत किसने की है? मैं भाभी के घर गई थी तुम्हारा घर बसाने के लिए, उसको मना के घर में लाने के लिए, लेकिन उसने मुझे जलील करके धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया। उसकी ये मजाल? ना पूछो भैया, मेरे सामने वो जुबैर से हंस-हंस के बातें कर रही थी फोन पे, और बात पे उसको आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोले जा रही थी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा बैठो, जोश से नहीं होश से काम लो। तुम जोश से अपना नुकसान कर बैठोगे। अम्मी जान, वो कैसे? बेटा तुम दोनों इस गंदी औरत के खून से हाथ खराब कर बैठोगे कि तुम ऐसा कोई सबूत ले आओ जुबैर और खुद्दू आपस में लड़ पड़े। सबूत तो मिल ही जाएंगे मेरी अम्मी जान, अगर वो मेरा ना हुआ ना तो किसी का नहीं होने दूंगी। ऐसा सबूत लाऊंगी 1-2 दिन में। पहले तलाक दूंगा और फिर उसे उसी के भाई खुद्दू से मरवाऊंगा। बस भैया, मैं इसी दिन की मुंतजर हूँ। मेरी दिलरुबा, मेरी जानू आसिया, आई लव यू। आज रात को बहन मिलेंगे जहाँ रोज मिलने आती हूँ। तुम्हारा महबूब जुबैर।
अब कीजिए, डिलीट कर अब बताती हूँ मैं तुम्हें। और बेटी क्या बात है, आज बहुत हंस रही हो? क्या बात है बहन, आज बहुत मुस्कुरा रही हो। मेरे प्यारे से भैया, जाइए ना अपनी प्यारी सी गैरतमंद बीवी के पास और जाके ना उसके मोबाइल में देख लीजिए उसके प्यार भरे लवर के SMS। और हाँ भैया, उसका वो भाई है ना गैरतमंद खुद्दू, उसको भी दिखा देना कि ये कारनामे उसकी बहन के। और कौन जाएगा? जमील जाएगा, जमील। हाँ मैं जाऊंगा। हाँ भैया, जाइए। और अभी कभी जाऊंगा। जाइए भैया, जाइए। अम्मी जान, अब देखना तुम अपनी चहीती बहू के मजे। अभी बेटिया देखो बेटा, मैं उसके साथ में करवाते क्या हूँ। शायद तुम गिरती हो, इसलिए तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं इस बेगर्द को तलाक दे रहा हूं। खुदू, तुम भी इसे मार के जान छुड़ा लो, वरना उम्र भर जिल्लत की जिंदगी गुजारोगे। खुदा के वास्ते मुझे तलाक ना दो। मेरा कसूर क्या है? क्यों मुझे तलाक दे रहे हो? क्या बक रहे हो जमील? तुम्हारा कसूर, तुमने छुप के शोहर और अपने भाई की पीठ में छुरा घोंपा। कातिल नहीं, मैं छुरा कहाँ से लाई? मेरा कसूर तो बताओ। इतनी भोली भी मत बनो। अपने भाई खुदू को बताओ कि तुम रोजाना अपने आशिक जुबैर से कहाँ कहाँ रात को मिलती हो। ये क्या बक रहे हो जमील? तुम मुंह संभाल के बात करो। खुदू, गैरतमंद लोग ऐसे ही आपे से निकल जाते हैं। जमील, मेरी बहन बाक किरदार है, मैं सारी उम्र इसके साथ रहा हूँ। मेरी बहन इज्जत नफ्स वाली लड़की है। खुदू, यकीन नहीं आता तो अपनी बहन का मोबाइल जाके देखो। जिस मोबाइल में इसके यार के मैसेज किए हुए हैं। आसिया को मैसेज किया है किसने? देखो ना, देखो मोबाइल, इसकी आशिक जुबैर ने मैसेज किए हुए हैं। आसिया, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? भाई अंदर चार्जर में लगा हुआ है। मेरी जाने मन आसिया जान, आई लव यू। आज रात को भी वहाँ मिलने आना जहाँ रोज मिलते हैं। तुम्हारा आशिक जुबैर। भाई, ये घेरी किसी की चाल है। मैं बेकसूर हूँ, समझने की कोशिश करो। आसिया, मैं तुम्हें पूरे होश और हवास में तलाक देता हूँ। ना दो मुझे तलाक, प्लीज। नहीं, मुझे तलाक नहीं दो, प्लीज। मुझे माफ कर दो, मुझे तलाक नहीं दो।
ऐसे नहीं, तू माफी के लायक नहीं है। फासलों के दरमियाँ, फासलों के दरमियाँ, फासलों के